जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा दोस्तों, ये एक यूपीएस और आया, ये अभी बस मैं थोड़ी देर में फिट करने लगा हूँ। ये है फ्रोनक्स कंपनी का 2.4 के लिए। अच्छा, इसके इस जगह पे ये देखें, ये लिखा हुआ है। एक दो दोस्तों ने ना मुझे मैसेज में कमेंट्स किया था कि भाई इसके आप बताएं कि कितनी प्लेटें इसके साथ अटैच हो सकती हैं। ये प्लेटें सीरीज़ में लगेंगी कि पैरेलल लगेंगी? अच्छा, ये सारी मैं आपको मालूमात देता हूँ। ये देखें, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये इसके अंदर जो है ना एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, और ये साथ नीचे लिखा हुआ है कि 50 एम्पेयर। इसके अंदर 50 एम्पेयर का भाई कंट्रोलर है। 50 एम्पेयर का मुराद ये होता है कि जो हमारे नॉर्मल प्लेट्स हैं ना, मतलब कि जो भी प्लेट लगाएं आप, 330 की लगाएं, 335 की लगाएं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आहिस्ता आहिस्ता 6 एम्पेयर से शुरू करता है और चलता जाता है। ये तकरीबन जो है ना 16, 15, 16, 17, 19 एम्पेयर तक कुछ प्लेटें जा रही हैं। तो अगर इनको कैलकुलेट करें हम, कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इसके औसत अंदाज़न हम जो निकालते हैं, अगर 15 का भी रखें हम हिसाब, क्योंकि इससे बढ़ नहीं सकते। 50 एम्पेयर से ज़्यादा इसके ऊपर हम सोलर नहीं लगा सकते। ये 50 एम्पेयर सोलर ही इसको एक्सेप्ट करेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता कंट्रोलर इसका, नहीं तो वो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इसमें आप अपनी जो भी आपकी प्लेटें होंगी उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है कि कितनी लगेंगी। मिसाल के तौर पे अगर वो 10 एम्पेयर निकाल रही है हाईएस्ट प्लेट, तो भाई फिर तो 5 लग जाएंगी। अगर 10 नहीं निकाल रही तो फिर 4 प्लेटें लगेंगी। ठीक है। दूसरा ये देखें, ये 24 वोल्ट है। ये इसके साथ 2 बैटरियाँ अटैच होंगी। बैटरियों की भी मालूमात ये होती है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मर्ज़ी लगा सकते हैं, मुराद अपनी जेब को गुंजाइश निकालते हुए। अच्छा, ये अब हम आ गए इसके दूसरी साइड पे। ये देखें जी, ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। ये आ गया इसका ये पावर रेंज, ये 2400। ठीक है। उसके बाद ये वोल्टेज आ गए इसके, मतलब कि ये जो एसी वोल्टेज है वो ये 230 और 90 से 280 तक ये काम कर सकते हैं। ठीक है। ये इसके हार्स पावर हैं 50 से लेके 60 तक। ऑटो ये सेंस करता है। आपके घर में अगर जनरेटर लगा हुआ है तो अक्सर जनरेटर के कुछ और होते हैं, वापडा के और कुछ होते हैं। इस तरह वो ख़ुद ब खुद ऑटो ये ऑपरेट करेगा, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके बाद फिर ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी वोल्टेज। अब ये बैटरी वोल्टेज हैं इसके 24। ठीक है। ये 24 वोल्टेज हैं इसके, जो है ना आगे इसके ये यहाँ पे जो है ना फुल चार्ज करेगा, और उसके बाद फिर ओवर चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर इसके ये वोल्टेज हैं वो सारा उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है। ये इसके बाद आ गया जी इसके सोलर की सूरत हाल। ये सोलर चार्ज कंट्रोलर टाइप जो है वो लिखा हुआ है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। और ये इसके साथ जो आप वोल्टेज अटैच कर सकते हैं, ये 100 वोल्ट तक अटैच कर सकते हैं। 100 वोल्ट से मुराद ये होता है कि हमारी अगर 335 की प्लेट लगी हुई है ना, तो तकरीबन उसके 39, 40, 38 वोल्टेज वो निकालती है। जो वोल्ट होते हैं अगर हम उसको पैरेलल शेप में लगाएंगे तो उसके फिर एम्पेयर ज़्यादा होते हैं और वोल्टेज वही रहते हैं। जब हम इसको सीरीज़ में लगाएंगे तो फिर इसके वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं। अगर 2 प्लेटें हम सीरीज़ में लगाएंगे तो भाई वो हमारे हो जाएंगे, देखें अगर 40 है और 40 दोनों को जमा करें तो हमारे 80 वोल्ट बन जाएंगे। ठीक है। इस तरह फिर आप 2 प्लेटें 335 या 445 वाली सिर्फ 2 प्लेटें इसके साथ कंबाइन करके सीरीज़ में लगा सकते हैं। पैरेलल तो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं ना 50 एम्पेयर तक। अगर जब ये वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो फिर भाई एम्पेयर इसके थोड़े से कम हो जाते हैं, फिर वोल्टेज का काम शुरू हो जाता है। इसलिए इसके साथ सीरीज़ और पैरेलल दोनों शेप में मिलाकर आपने 100 वोल्ट और 50 एम्पेयर के दरमियान रहना है। ठीक हो गया। ठीक है। इसके बाद फिर आगे आ जाता है मैक्सिमम सोलर चार्जिंग जो है वो 50 एम्पेयर है, और मिनिमम जो है वो बनती है इसकी 20 एम्पेयर से भी कम। आहिस्ता स्लो जो है 20 एम्पेयर करता है और दूसरा वो करता है। ये सारा कुछ इसका जो है ना वो लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं आप सब दोस्तों को, ये देखें, ये
2400 वाट का है, लेकिन मेरे नज़दीक मैं लोगों को या अपने कस्टमर को ये बताता हूँ कि इसको 24 वोल्ट का है ना, तो इसको 2400 वोल्ट का है तो इसके ऊपर पूरा लोड नहीं 2400 डालना चाहिए। इसका लोड जो है ना उसको मेंटेन रखना चाहिए। जब आप इसके ऊपर थोड़ी सी कम कैपेसिटी डालेंगे, मुराद आप 16, 1700, 1800 वाट इस पे डालें, इसकी लाइफ बड़ी होती है, लाइफ बढ़ जाती है, इसकी उम्र बढ़ती है। अगर इसके ऊपर आप फुल लोड रखेंगे तो, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिकल की अशियाँ हैं, इनके टार्क लोड होते हैं, किसी का वो 7 एम्पेयर लेके डाउन हो जाती है, कुछ 3 एम्पेयर लेके 1 एम्पेयर पे आ जाती है। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ वाट्स पे होती हैं। अगर आप इसका फुल लोड कैलकुलेट करके डालेंगे तो भाई वो फिर ये यूनिट नहीं चलेगा, फिर इसमें फ़ॉल्ट आएगा, परेशानी बनेगी आपको। इस वजह से आपने इसका टार्क लोड का अंदाज़ा रखना है। टार्क लोड जो है ना वो 2400 वाट से ज़्यादा ना हो, नहीं तो जो पहला झटका होता है उसी से फिर ये यूपीएस ख़राब हो जाते हैं, इनमें प्रॉब्लम आती है। और जो दोस्त देख रहे हैं, मैंने नया ये काम शुरू किया है, आप सब भी मुझे दुआओं में याद रखें। और ये मेरा शहबाज अहमद जो है चैनल, इसको भी सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपको भेजेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके सवालात हों उनको हल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कहीं भी मैं यूनिट लगाऊंगा तो फिर आपको मैं सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन बताऊंगा, और वोल्ट मीटर लगा के वो भी मैं आपको चेक